पेरेंट्स का मोटिवेशन ही सब कुछ होता है। वो मोटिवेट करते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो इसी कारण मैं मानती हूँ कि मैं ये इतने जो मार्क्स हैं वो ले पाई। कोई कोचिंग या ट्यूशन तो नहीं लिया, लेकिन स्कूल के बाद सेल्फ स्टडीज़ की थी, तो जितना यही कहूँगी कि जितना पढ़ा था उतना कंसंट्रेशन से पढ़ा था, इसलिए शायद इतने मार्क्स मैं ले पाई। ये कहना चाहूँगा, बेटी कोई बोझ नहीं होती, बेटी को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत मतलब मैं इस बहुत खुश हूँ सरकार की भी पॉलिसी में और भी सबसे बढ़िया। जब भी बेटियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले हरियाणा का नाम आता है, क्योंकि बेटियों के मामले में हरियाणा ने जो मिसाल काम की है, जो रिकॉर्ड कायम किया, शायद ही किसी स्टेट ने की हो। इसका ताज़ा उदाहरण असीमा है, जो पूरे हरियाणा में 10वीं की जो कक्षा है उसके रिजल्ट जो आज आए हैं उसमें पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी इस उपलब्धि पर जो है खुशी मनाई जा रही है। परिजन जो है उसका मुंह मीठा करवा रहे हैं। किस प्रकार से जो है अपनी बेटी पर वो गर्व महसूस करते हैं और कितना उनको खुशी है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेटी असीमा से, जी क्या कहेंगे अमीषा जी कि जो आपने उपलब्धियाँ हासिल की है इसके पीछे राज क्या मानते हैं? यही कि टीचर्स और पेरेंट्स का मोटिवेशन ही सब कुछ होता है। वो मोटिवेट करते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो इसी कारण मैं मानती हूँ कि मैं ये इतने जो मार्क्स हैं वो ले पाई। तो आपने कभी सोचा था कि इसके लिए अच्छी पढ़ाई करें, फर्स्ट आऊँगी, ये करूँगी? जी नहीं, ये तो नहीं सोचा था कि फर्स्ट आऊँगी, लेकिन ये था कि हाँ अच्छे मार्क्स लेने हैं 10th बोर्ड में। तो अब आपका क्या सपना है? अभी मुझे इंजीनियरिंग करनी है। काफ़ी बच्चे होते हैं, सबका सपना होता है कि आईएएस बने, आईपीएस बने, तो आपने इंजीनियरिंग चुनने के पीछे इसका क्या राज है? क्योंकि इंजीनियरिंग एक फील्ड है जो डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है, और दूसरा एक इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है, इसलिए मैं इंजीनियरिंग फील्ड मैंने चूज़ किया। आप गांव से हैं, गांव में बेटी को बोझ माना जाता है अक्सर, उनकी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो कभी आपको लगा कि आपके माँ बाप जो हैं वो बेटा और बेटी में भेदभाव कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहे और वो चाहते हैं कि ये बेटी है जो पराया धन? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनका सिर्फ यही कहना था कि बस पढ़ो और पढ़कर अपने जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करो। पढ़ाई के लिए काफ़ी जो कोचिंग की बात आती है, ट्यूशन की बात आती है, तो आपने कितनी देर पढ़ाई की थी, कितनी कोचिंग ली, ट्यूशन लगाई? मैंने कोई कोचिंग या ट्यूशन तो नहीं लिया, लेकिन स्कूल के बाद सेल्फ स्टडीज़ की थी, तो जितना यही कहूँगी कि जितना पढ़ा था उतना कंसंट्रेशन से पढ़ा था, इसलिए शायद इतने मार्क्स मैं ले पाई। जी, अमीषा के जो पिता हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो अगर बात करें आपके कामकाज की, तो क्या कामकाज करते और बेटी पर कितना गर्व महसूस हो रहा है आज? मैं सर हरियाणा रोडवेज में परिचालक हूँ, तो शाम मेरी ड्यूटी है और बच्ची ने इतना अच्छा बधाई का काम किया है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो कभी आपको लगा कि बेटी बोझ होती है, उसे बेटे से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, उसको अच्छा पढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि पराया धन एक दिन चली जाएगी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को, तो कभी लगा नहीं ऐसा कोई लगने वाला। अभी टाइम भी नहीं, ज़माना भी बदल गया, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता अभी। तो आज पूरे हरियाणा में आपकी बेटी फर्स्ट आई है, तो कितना गर्व महसूस हो रहा है? और जो दूसरे माँ बाप है जो बेटी को बोझ मानते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा, बेटी कोई बोझ नहीं होती, बेटी को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत मतलब मैं इस बहुत खुश हूँ सरकार की भी पॉलिसी में और भी सबसे बढ़िया। जी, अमीषा की जो माँ हैं उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनकी बेटी पर वो कितना गर्व महसूस करते हैं और आज कितनी खुश हैं। जी, सबसे पहले तो कितनी खुशी हो रही है आज आपको? अच्छी हो रही है जी। तो कभी लगा था आपकी बेटी फर्स्ट आएगी, पूरे हरियाणा में आपका और जिले का नाम रोशन करेगी? न्यू तो नहीं था, न्यू थी पढ़ने में होशियार से बालक से आएगी स्थान पर। तो क्या लगता है आपकी बेटी आगे बढ़कर क्या बनेगी? ये उनकी खुशी है, आपकी मर्जी है बालक की, वो तो क्या बने क्या नहीं। तो काफ़ी माएँ होती है जो समझते हैं कि बेटी पराया धन है, तो इस पर क्यों खर्चा किया, इसको क्यों आगे बढ़ा, पूरा दिन काम में लगाई रहती हैं। नहीं जी, ऐसी कोई नहीं थी, लड़का लड़की एक सा लगे हमको। तो ये थे अमीषा और उनके परिजन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें लगता नहीं था कि वो फर्स्ट आएगी, लेकिन पढ़ाई में वो काफ़ी अव्वल रही है, काफ़ी मेहनत की है, बगैर ट्यूशन के बगैर कोचिंग के उन्होंने पूरे स्टेट में नाम रोशन किया। और उन्होंने कहा कि बेटी कभी भी बोझ नहीं होती और उन्होंने कभी ऐसा महसूस भी नहीं किया। और दूसरे परिजन हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अपनी बेटी को पराया धन न समझे, बोझ न समझे, क्योंकि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं है। जिस प्रकार से नारा दिया जाता है कि हमारी बेटी बेटों से कम नहीं, उसको जो है अमीषा ने सार्थक किया है और जता दिया कि बेटी को अगर अवसर मिले तो बेटों से किसी भी मामले में वो कम नहीं है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।